दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। फेसबुक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल, यानी कि 4 दिन का जो डेली करंट अफेयर्स होता है। वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन जो भी रहेगा, टारगेट को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वो सारे करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है। डेली करंट अफेयर्स जो हो रहा है, चल रहा है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। और 5 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा उस सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे देखेंगे। स्पेशल करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही उठाएंगे, यानी कि सिलेक्टेड करंट अफेयर्स जो आपके प्रत्येक एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेके एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, जो भी एग्जाम होता है उन सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारा करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 5 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल के बीच का करंट अफेयर्स। जो भी सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, उसको ही देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरणीय, और एक इनको देखने से पहले एक जरूरी जो बात है उनको हम बताना जरूरी समझते हैं। 71वीं जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा है वो 25 अप्रैल से आयोजित की जाएगी, यानी 25 अप्रैल से वो एग्जाम जो 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा यानी मेंस, उनका एग्जाम 25 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए एडमिट कार्ड आपको 17 अप्रैल से दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो दिया जाएगा वो 17 अप्रैल से दे दिया जाएगा, शहर का नाम, और विस्तृत जो सेंटर का जानकारी है वो आपको 22 अप्रैल जिससे मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इन जो भी एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी 71वीं वाला और मेंस का एग्जाम, उनके लिए ये बहुत बड़ी सूचना है। और इसके साथ एक और बड़ा सूचना हम आपको देने वाले हैं कि 72वीं बीपीएससी जो है आपका पीटी, वो भी आने वाला है। उनको भी आने की संभावना अब धीरे धीरे लग रहा है कि अब कुछ ही दिनों में उनका भी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लगभग अभी तो 1200 सीट का संभावना लग रहा है, यानी कि 1200 पोस्ट पे बहाली निकलने वाली है बीपीएससी पीटी 72वीं का। और 71वां जो बीपीएससी जो अभी होगा उसका मेंस होने वाला है 25 अप्रैल से। 17 अप्रैल से एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और फिर 22 अप्रैल से एडमिट कार्ड विस्तृत रूप से दिया जाएगा, सेंटर भी दिया जाएगा। अभी जो 17 अप्रैल से दिया जाएगा उसमें सिर्फ टाउन, शहर दिया जाएगा, उसके बाद आपको पूरा डिटेल 22 अप्रैल से रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जो है नवीकरणीय क्षमता में, यानी कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब जो आता है नवीकरणीय क्षमता में, और जो गैर जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग करने में है, भारत का रैंक कौन सा रहा है? यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान तीसरा रहा। इस बार जो है भारत का स्थान जो है थर्ड रहा। और तो फर्स्ट और सेकंड कौन रहे? तो फर्स्ट और सेकंड पे, फर्स्ट पे तो चीन रहे इस बार, और सेकंड स्थान पे अमेरिका का रहा। यानी कि सेकंड फर्स्ट जो 3 देश हैं वो हैं चीन, अमेरिका और भारत। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। यानी कि टॉप 2 देश हैं चीन और अमेरिका, और तीसरे स्थान पे अपना भारत है। तो ये वर्ष 2025 में जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बारे में जानते हैं कि मखाना में भी नंबर 1 है अभी विश्व में, दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, चावल के उत्पादन में नंबर 1 है। यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विश्व के सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत नंबर 1 पे आ चुका है। यानी कि भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी स्थिति सुधरा है, 75वां रैंक पे आ गया है। फरवरी 2026 के अनुसार वो 75 रैंक पे आ गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर बात करें तो टॉप पे है सिंगापुर, याद रहे। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि यूएस मेजर लीग
क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय यूएस मेजर क्रिकेट का जो लीग होता है उसमें कोई अन्य भारतीय शामिल नहीं हुए थे, यानी कि पहली बार जो भारतीय शामिल हुए हैं उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। बहुत फेमस क्रिकेटर हैं भारत के और अब रिटायरमेंट ले चुके हैं भारत से, इसीलिए इसमें इस लीग में शामिल होने की उनको परमिशन मिला है बीसीसीआई के द्वारा। और रविचंद्रन अश्विन जो है भारत के सबसे सफल जो है स्पिनर थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रविचंद्रन अश्विन जो है इस यूएस मेजर लीग में शामिल हुए हैं और वो एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, मतलब ये एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं और बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कई जगह पर इन्होंने अपने बैटिंग से टीम को, भारतीय टीम को बचाया था और जिताया भी था, याद रहे। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन, स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की जो परियोजना स्थापित की गई है ये ओडिशा में किया गया है। ये कहां पे की गई है? ओडिशा, उड़ीसा में। तो ओडिशा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है, जानते हैं हम लोग। ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मोहन चरण मांझी हैं और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वो हैं कौन? हरि बाबू कंभमपति। हरि बाबू कंभमपति हैं। और ओडिशा का स्थान जो है, इसका जो एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, ये भारत का सबसे स्वच्छ बंदरगाह की श्रेणी में आए हैं। यानी कि सबसे स्वच्छ बंदरगाह जो है भारत का कौन सा है? पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे स्वच्छ बंदरगाह है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में यूआईडीएआई ने अधिकृत आधार केंद्रों के लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूआईडीएआई ने अधिकृत आधार केंद्रों के लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मैप माई इंडिया के साथ। किसके साथ समझौता किया है? मैप माई इंडिया के साथ अभी इन्होंने हाल ही में समझौता किया है यूआईडीएआई ने, यानी कि आधार कार्ड जो बनाने वाली संस्था है यूआईडीएआई ने अधिकृत आधार केंद्र, मतलब आधार केंद्रों का लोकेशन आपको मिल जाएगा, इसीलिए आपको आसानी होगा। आधार केंद्र, अपना जो नजदीकी आधार केंद्र है उनको खोजने में बहुत आसानी होगा, इसी के लिए मैप माई इंडिया के साथ इन्होंने समझौता किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। अभी वर्तमान में भारत सबसे शीर्ष पर रहा है, इन्होंने केन्या और रूस को पीछे छोड़ा है। तो इनका रैंक अभी भारत जो डोपिंग मामले में जो अधिक लोग सस्पेंड हुए, निलंबित हुए हैं, इनमें भारत का रैंक सबसे पहला हो गया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन डोपिंग के मामले में भारत का रैंक पहला हो गया है और केन्या, रूस को भी पीछे इन्होंने छोड़ दिया है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने MAI ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MAI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं, इसके मामले में ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल किसने पेश किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया। अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट ने यह जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इनका नाम है MAI ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। इसमें आवाज को टेक्स्ट में बदलने का इसमें जो है मॉडल है, यानी कि आवाज, कोई भी आवाज आप बोलेंगे तो उसको टेक्स्ट में मैसेज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो ये सबसे किफायती, मतलब सबसे सस्ता और सबसे सटीक जो है
आवाज को ट्रांसलेट करेंगे आपको टेक्स्ट में। तो ये सब करंट अफेयर्स जो है माइक्रोसॉफ्ट जानते ही हैं, बिल गेट्स इनके संस्थापक थे, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। तो ये सब सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम के व्यू से आपको इस टाइप का क्वेश्चन करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारे एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी से यूपीएससी से लेके एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, सभी टाइप के एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को कहां अपने बेड़े में शामिल किया है, यानी कि कहां पे कमीशन इसे किया गया है, कहां पे रखा गया है। तो ये विशाखापट्टनम में। कहां पे रखा गया है? विशाखापट्टनम में। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को कहां अपने बेड़े में शामिल किया है। तो ये विशाखापट्टनम में अभी वर्तमान में किया गया है। विशाखापट्टनम किस राज्य में है? तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंध्र प्रदेश के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो आंध्र प्रदेश जो है वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू। वहां के सीएम जो है चंद्रबाबू नायडू हैं, जो सभी राज्य के जितने भी जो भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से सबसे धनी मुख्यमंत्री यही हैं, यानी कि सबसे धनी व्यक्ति जो है चंद्रबाबू नायडू हैं। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऐसे अगर भारत की बोला जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो वो हो जाएगा गुजरात। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक जगह को मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि आंध्र प्रदेश जो है इनको यहाँ पे अंडा का भी टोकरी इन्हें कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को ही अंडों का टोकरी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में ही आपको केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये सब सारा डिटेल है। और आंध्र प्रदेश में ही अभी वर्तमान में राजधानी अमरावती हो गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती हो गया है। पहले इनकी राजधानी हुआ करता था हैदराबाद, लेकिन अब वो हैदराबाद जो है तेलंगाना का परमानेंट राजधानी हो गया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सबसे टॉप पे रहा। ये स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में कौन सा जो है टॉप पे रहा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी हवाई अड्डा जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा होता है उनमें से सबसे बेस्ट हवाई अड्डा का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है चांगी एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय चांगी हवाई अड्डा को, यानी कि चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। और ये किस देश का है? तो ये सिंगापुर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सिंगापुर का है। तो इसमें टॉप 100 में सिर्फ पांच भारतीय हवाई अड्डा हैं शामिल। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टॉप 5 जो हैं, कहने का मतलब टॉप 100 में सिर्फ 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भारत के हैं वो शामिल हैं। और उसमें भी सबसे टॉप पे कौन है? इंदिरा गांधी, भारत की तरफ से टॉप। ऐसे तो विश्व में देख ही चुके हैं, चांगी हवाई अड्डा सबसे टॉप है वो सिंगापुर के हैं। लेकिन भारतीयों में अगर किसी को टॉप स्थान मिला है तो वो मिला है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इनको 23वां स्थान मिला है, यानी कि टॉप 30 में ये शामिल हैं, टॉप 25 में ये शामिल हैं कह सकते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के तरफ से सबसे टॉप पर रहे हैं, ये क्लियर है। और टॉप 100 में भारत के 5 हवाई अड्डा है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर अब क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का है उसको देखते हैं। हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कि कौन सा राज्य इसमें जो है शीर्ष पर रहा। अभी हम कुछ दिन पहले बताए थे कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है।
और वहां पे हुआ। और टॉप पे कौन रहा? कर्नाटक, सबसे टॉप पे रहा कर्नाटक। इनका हम लोग देखते हैं 23 गोल्ड मिला उनको, 23 गोल्ड, 8 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल पदक जो है उसको कितने मिले हैं? 38। यानी कि सबसे पहले देखा जाता है कि गोल्ड किसका आगे है, वही उन्हीं को टॉप किया जाता है। गोल्ड में कर्नाटक आगे है, सोना सबसे ज्यादा इन्हीं को मिला है मेडल। अब सेकेंड पोजीशन पे ओडिशा है। देखने वाली बात है, सेकेंड पोजीशन पे ओडिशा है, इनको 21 गोल्ड मिला। यहाँ 23 गोल्ड है या 21 है, यहीं पे पिछड़ गए हैं, क्योंकि ओवरऑल तो ये 57 पदक जीतेंगे, लेकिन यहीं पे पहला देखा जाता है गोल्ड किसका ज्यादा है। अगर गोल्ड बराबर है तो उसमें देखेंगे सिल्वर किसका है, सिल्वर जिसका ज्यादा रहेगा वो टॉप। अगर ये दोनों बराबर है तब ब्रॉन्ज पे फैसला होगा। यानी कि यहाँ तो फैसला हो गया गोल्ड पे ही, यानी 23 गोल्ड कर्नाटक को है, ओडिशा को 21 गोल्ड है, यानी कि 21 गोल्ड, 15 सिल्वर और 21 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। यानी टोटल हो गया इनको 57, जो कि 38 से आगे है, लेकिन गोल्ड में पीछे है, इसीलिए ओवरऑल इनको सेकंड स्थान मिला है। कर्नाटक टॉप हो गया क्योंकि कर्नाटक को गोल्ड मेडल ज्यादा है, दो गोल्ड मेडल ज्यादा जीते हैं। थर्ड पोजीशन है झारखंड का, 16 गोल्ड और 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज, टोटल 35 पदक है, मेडल हैं। तो टॉप 3 यही हैं। टॉप 3 कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड टॉप 3 में आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आपका उठेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होने जा रहा है एग्जाम में। सबसे पहले तो पूछेगा इसका आयोजन किस राज्य में हुआ था, तो वो छत्तीसगढ़ मारेंगे, और छत्तीसगढ़ का इसमें रैंक नंबर रहा था। इसमें जो अभी खेल हुआ इसमें 9 रैंक रहा, नंबर रैंक पे रहे छत्तीसगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और टॉप 3 कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें भी देखा जाता है गोल्ड किसका ज्यादा है, वो ज्यादा वैल्यू करता है। पदक भले ही कम हो, लेकिन गोल्ड अगर ज्यादा है तो वो टीम टॉप हो जाएंगे। अब है 10 नंबर क्वेश्चन। और कर्नाटक के बारे में हम लोग जानते हैं, वहां के जो सीएम है सिद्धरामैया हैं, कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है, और वहां पे सबसे ज्यादा हाथी भी पाया जाता है कर्नाटक में। कोलार खान भी वहीं पे है। कॉफी के उत्पादन में भी कर्नाटक सबसे आगे है, कॉफी के उत्पादन में भी कर्नाटक सबसे आगे है। इसके अलावा मक्का के उत्पादन में भी टॉप पे है। तो ये सब सारा जो है लिस्ट वहां से आते हैं। अब आते हैं वहां के जो गवर्नर है थावर चंद गहलोत है, अभी वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से उठेगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की पंचायत ने, 3 पंचायत ने राष्ट्रीय सतत यानी कंटिन्यूअसली जो विकास होता है, डेवलप होता है, 3 पंचायतों ने इसमें पुरस्कार जीते हैं 2025 का। तो ये त्रिपुरा राज्य के, कहाँ के हैं ये? त्रिपुरा राज्य के। तो त्रिपुरा के बारे में हम लोग जानते हैं कि त्रिपुरा अभी वर्तमान में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। त्रिपुरा के बारे में अगर जानते हैं तो त्रिपुरा जो है अभी वर्तमान में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। उसके अलावा अगर हम लोग त्रिपुरा का बात करते हैं तो वहां के सीएम है मानिक साहा, और वहां के राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी। वहां के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते। करंट अफेयर्स बहुत ही वैल्यू है इनका, करंट अफेयर्स का तो वैल्यू सभी जगह सभी एग्जाम में है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत किया है? यानी कि वर्ल्ड बैंक ने किस देश के साथ मिलकर उस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया, यानी कि उसमें निवेश वहां पे ज्यादा करवाया जाएगा, एफडीआई का जो है वहां पे बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा उस देश को खड़ा करने के लिए, फिर से उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है उनके साथ समझौता किया है। तो वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है।
यानी कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने उनके साथ साझेदारी किया है 5 वर्ष का। पंचवर्षीय का मतलब 5 वर्ष का साझेदारी हुआ है, और पार्टनरशिप जो 5 वर्ष का हुआ है, उस पार्टनरशिप में वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को बहुत सारे आर्थिक मदद देने का बात कहा है। तो अब आते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक तो देख ही लिए हैं, 1945 में इनका स्थापना हुआ था, लेकिन अब आते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, वो कॉमर्शियल राजधानी है, और दूसरी राजधानी है जयवर्धने कोट्टेपुरम, यानी कि जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो है इनकी जो है राजधानी है वो हुआ, और वर्तमान में अब जो है कॉमर्शियल राजधानी हो गया कोलंबो। दो राजधानी है श्रीलंका की। और इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हरिनी अमर सूर्या है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं यानी प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमर सूर्या है। वहां पे जो चलता है वहां रूपी चलता है, कहने का मतलब है श्रीलंकन रूपी चलता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, श्रीलंका ने आईसीसी का वर्ल्ड कप जो वनडे वाला जीता था 1996 में जीता था, और एकमात्र अभी तक वनडे में वो वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। उस समय उनके कप्तान थे अर्जुना रणतुंगा। तो ये सारा जानकारी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होने के साथ साथ ट्रेडिशनल जानकारी भी आपको दिया जा रहा है। सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट अफेयर्स डेली देख रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, और अगला करंट अफेयर्स तेजी से मेकअप कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है रिकवर कर रहे हैं, जो पीछे हो गए हैं फिर से उनको हम लोग रिकवर फिर से कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग हिस्ट्री वगैरह भी देखेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे। तो आज हम लोग देखे 5, 6, 7 और 8 अप्रैल का, यानी कि अप्रैल का पूरा कहानी, 8 अप्रैल तक का पूरा इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं डेली करंट अफेयर्स में, एक एक दिन में 10-15 क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो स्पेशल क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और उसी से रिलेटेड, इसी से सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेगा। इसका गारंटी हम देते हैं कि अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इसी से जितना हम पढ़ा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, तो ये इनसे सारा क्वेश्चन जो है लगभग 90% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स का लड़ने की गारंटी हम देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है धैर्य से, जो है पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा। और तब तक हम लोग आपको जो है सपोर्ट करने के लिए, आप लोग का सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट रहता है, देखते हैं कि आपका बहुत सारा सपोर्ट रहता है सभी जगह। आप मेरे पीछे पूरे अच्छे तरीके से लगे रहते हैं, कहने मतलब लगे रहते हैं क्या मतलब हुआ कि आप पूरा सपोर्ट करते हैं, जो भी हम यहाँ समझाते हैं उसको आप अच्छे से देखते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।